एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल विधानसभा चुनावों में सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में आप चुनाव की रूपरेखा किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसको लेकर 7 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी जो केंद्रीय नेतृत्व को हिमाचल की रिपोर्ट देगी। 7 दिन में हिमाचल पर केंद्र अंतिम फैसला ले लेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं हिमाचल प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि आप कार्यकारिणी पर अंतिम फैसला 15 दिनों में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप सीमित साधनों में काम कर रही है, पूरी मेहनत के साथ पंजाब में काम किया लेकिन विपक्षी पार्टी बनकर रह गई। उसके बाद दिल्ली के निगम चुनावों में हार के बाद संगठन को सुदृढ़ करने में लग गए, इसलिए हिमाचल पर ध्यान नहीं दिया गया। संजय सिंह ने शिमला में कहा कि सीबीआई भाजपा का एक प्रकोष्ठ बनकर रह गई है। सीबीआई को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल, ममता बनर्जी पर तो सीबीआई जांच होती है, लेकिन माल्या एवं शिवराज चौहान, रमन सिंह, आईपीएल जैसे मुद्दों पर जांच थम जाती है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। सरकार ने अमरनाथ यात्रा के लिए 40,000 सुरक्षा बल तैनात किया, ड्रोन भी नजर रखे हुए थे। बावजूद इसके अमरनाथ यात्रा की बस पर हमला होता है। जो बस पंजीकृत ही नहीं थी उसे कैसे जाने दिया गया? ये सारे सवाल हैं जिन पर प्रधानमंत्री मन की बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी की इस देवभूमि में क्या भूमिका होगी, इसको लेकर आज प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई और सबने एक मत से अपनी भावना व्यक्त की है कि इस देवभूमि, वीरभूमि हिमाचल में आम आदमी पार्टी को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। इसके संबंध में कार्यकर्ताओं की भावनाओं से केंद्रीय नेतृत्व को मैं अवगत कराऊंगा। प्रदेश स्तर पर 7 लोगों की एक 7 सदस्यीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है, जो समिति सभी विधानसभाओं का मूल्यांकन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि हिमाचल के चुनाव लड़ने पर हमारी स्थिति क्या होगी। हिमाचल के अंदर 2 परिवारों का राज चल रहा है, बारी बारी 5 साल इनकी 5 साल उनकी। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए ये 2 परिवार, इन्होंने इस देवभूमि को अपने कब्जे में कर रखा है। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हमीरपुर दोसड़का के पुलिस ग्राउंड में ट्रेड फेयर शुरू हो गया है। इस ट्रेड फेयर का शुभारंभ नगर परिषद हमीरपुर की अध्यक्षा सलोचना देवी ने किया। इस अवसर पर उनके साथ कई पार्षद भी मौजूद रहे। दोसड़का के पुलिस ग्राउंड में पहली बार ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। ट्रेड फेयर का शुभारंभ नगर परिषद हमीरपुर की अध्यक्षा सलोचना देवी ने किया। इस अवसर पर उनके साथ कई पार्षद भी मौजूद रहे। हमारे को बुलाया, हमारे सभी पार्षदों को सब 4-5 पार्षद लोग आए हैं, तो हम सब कराने वाले को बहुत धन्यवाद करते हैं और ये मेला जो है लोगों के इससे बहुत अच्छे से चले और इससे मिले कि हमारा जो है यह मेला 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें कई तरह के झूले लगाए गए हैं, साथ ही कई राज्यों से व्यापारी भी मेले में पहुंचे हैं। मौत का कुआं, ब्रेक डांस व कई तरह के झूले इस ट्रेड फेयर का आकर्षण का केंद्र हैं। ट्रेड फेयर के आयोजक मनजीत सिंह ने बताया कि इस ट्रेड फेयर में लोग हैंडलूम आइटम्स, कपड़े, जूते, चप्पल, सहारनपुर लकड़ी का सामान, ज्वेलरी, किचन का सामान सस्ती दरों पर खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि दोसड़का में पहली बार इस तरह के मेले का आयोजन किया जा रहा है और यह मेला 31 जुलाई तक चलेगा। नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती सलोचना देवी जी ने जो है मेले का उद्घाटन किया और साथ में और पार्षद भी आए हुए थे। इस मेले के साथ 350 परिवार जो है जुड़ा हुआ है। 350 परिवार के लिए इस मेले से रोटी निकलती है और ये बहुत ही गरीब घरों के लोग होते हैं, इनको फाइनेंस करके जो है हमने जो है ये कारोबार करवाया होता है। कई लोगों को कुछ लोग अपना कर लेते हैं, तो ऐसे ऐसे ये कारोबार चला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर।
मंडी जिला के राजकीय महाविद्यालय बासा में मतदाता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के छात्रों द्वारा कॉलेज परिसर से होकर मुख्य बाजार तक रैली निकाली गई और लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। गौरतलब है कि चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का विशेष और संक्षिप्त पुनरीक्षण 2017 में करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने और सभी पात्र मतदाताओं को अपने मतदान के लिए अधिकार के लिए जागरूक करने हेतु इस तरह की कार्यशाला का आयोजन करवाया जा रहा है। जो हमने आज यहाँ पे बासा कॉलेज से जो स्टूडेंट ने रैली निकाली है, उनमें छात्र व छात्राएं सभी यहाँ पर सम्मिलित है और टीचर भी है। और हमने जो रैली करी अवेयरनेस ऑफ द जो वोटर जो कि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसके लिए हमें युवाओं को तथा माताओं बहनों को सभी को यहाँ पे जागरूक करना चाहते हैं कि किसी के वोटर कार्ड में अगर किसी के नाम की गलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर कहीं पति के नाम पे या पति का नाम गलत हो जाता है और कहीं पे पिताजी का नाम गलत हो जाता है, उसको सही करने के लिए हम ये अवेयरनेस करा रहे हैं कि हर गाँव में, हर पंचायत में जहाँ भी वोटर बूथ बने हुए हैं, वहाँ के कोई भी अधिकारी हो तो वहाँ से संपर्क करे और जो भी कोई त्रुटि आपके वोटर कार्ड में है वो पापर सही करे और वो ठीक हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को ये जागरूक कराना चाहते हैं कि जो भी अपना वोट दे वो सही दे। आज हमारा टाइम है कि हम वोट दें। जो हम आने वाले टाइम में सरकार बनाएंगे वो हमारे हाथ में है। जो भी आपको सही लगता है, यहाँ पर कि देश का निर्माण होता है, उसी के लिए वोट दे। धन्यवाद। यहाँ पे हम जागरूक करने आए हैं कि जो भी मतलब जो हम वोटर कार्ड बना रहे हैं, जिसने नहीं भी बनाया है वो भी बनाए, और जो भी प्रॉब्लम है वोटर कार्ड में, मतलब कि जैसे कि नाम में प्रॉब्लम है या कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो हमने कॉलेज से ये रैली निकाली हुई है इसीलिए कि सबको जागरूक कर सकें। कार्यशाला में कॉलेज प्राचार्य अशोक अवस्थी ने छात्रों को मतदान के महत्व के बारे में अवगत करवाते हुए कहा कि छात्र अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रजातंत्र को सशक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो छात्र 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में अगर किसी के नाम संबंधी कोई त्रुटि भी हो तो उसे 18 जुलाई तक अवश्य दुरुस्त करवाएं। कार्यशाला के दौरान कॉलेज प्राचार्य सहित सभी प्राध्यापक भी मौजूद रहे। इलेक्शन डिपार्टमेंट के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम जो है मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण पर जो है कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो कि 8 से लेकर के 18 जुलाई के बीच में जो है रखा गया है। तो इसके अंतर्गत जो है आज बासा कॉलेज ने भी एक सेंसिटाइजेशन रैली निकाली तथा साथ ही साथ बच्चों को जो है मतदाता सूची के बारे में जागरूक किया गया तथा उनसे आह्वान किया गया कि वे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के लोगों को मतदाता में किसी प्रकार की अगर गलतियाँ हैं, नाम में गलती है, उसको रेक्टिफाई किया जाए। तथा इसके अलावा जो इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को इस मतदान के प्रति जागरूक किया जाए और साथ ही साथ जो है उनकी जो वोटर लिस्ट है, उन वोटर लिस्टों में उनका नाम जो है बिल्कुल सही और ठीक होना चाहिए। पोलस्टार टीवी के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। डिग्री कॉलेज हमीरपुर में इस सत्र से एमएससी मैथ्स की कक्षाएं शुरू होने जा रही है। कॉलेज की स्थापना के 52 वर्षों के बाद हमीरपुर को मिलने वाली एमएससी मैथ्स की कक्षाओं से जिला के छात्रों को लाभ मिलेगा। कॉलेज की स्थापना के 52 वर्षों के बाद हमीरपुर को मिलने वाली एमएससी गणित की कक्षाओं से जिला और आसपास के जिला के छात्रों को लाभ मिलेगा। एमएससी गणित, एमकॉम, एमए इंग्लिश, अर्थशास्त्र और हिंदी संकायों के लिए कॉलेज प्रशासन ने आवेदन और काउंसलिंग की तिथियां घोषित कर दी हैं। विश्वविद्यालय की ओर से संचालित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र तीनों विषयों में दाखिला लेने के लिए 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 22 जुलाई को 5 संकायों की मेरिट सूची जारी होगी। वहीं इस दौरान काउंसलिंग भी की जाएगी। डिग्री कॉलेज हमीरपुर के प्राचार्य डॉक्टर हरदेव सिंह जम्वाल ने कहा कि एमएससी गणित में 40 सीटों और एमकॉम, एमए इंग्लिश, हिंदी एवं अर्थशास्त्र संकायों की 30 सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डिग्री कॉलेज में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही दाखिला मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हमीरपुर के अणु में स्थित चोपड़ा रेजिडेंसी के समीप खुल गया है ब्यूटी जोन पार्लर, जहां से आप काफी किफायती दरों पर कई तरह की सर्विसेज ले सकती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या सर्विसेज आप ब्यूटी जोन में ले सकती हैं।
हाल ही में हमीरपुर के चोपड़ा रेजिडेंसी के समीप खुल गया है ब्यूटी जोन पार्लर, जहां से आप फेशियल, वैक्स, हेयर कटिंग, हेड वॉश, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल किफायती दरों पर। ब्यूटी जोन की एमडी सुजाता ने बताया कि ब्यूटी जोन में पार्टी वियर और ब्राइडल लहंगे भी किराए पर ले जाने के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही वहां से आकर्षक ज्वेलरी भी रेंट पर ली जा सकती है। फ्रेशर पार्टी, एंगेजमेंट ड्रेस, गाउन व लहंगे भी यहाँ पर रेंट में उपलब्ध हैं, वो भी काफी किफायती दरों में। उन्होंने बताया कि यहाँ पर रिटेल प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। ब्यूटी जोन पार्लर अनु से मैं बात कर रही हूँ, जो आपके बहुत ही नजदीक अनु में खुला है। हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको अच्छी से अच्छी सर्विस दें। इसके लिए आप हमारे ब्यूटी जोन पार्लर में जरूर पधारें। इसके लिए आपको बहुत ही कम रेटों पे ब्राइडल लहंगे, पार्टी वेयर लहंगे, फेशियल, ब्लीच और रिटेलिंग का भी काफ़ी सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप यहाँ पे जरूर पधारें। हमारे यहाँ पे जो भी रेट वगैरह है वो काफ़ी कम रेट रखे हुए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर एक बार यहाँ पे आएँ। हमारे जो फेशियल के रेट हैं वो 250 से स्टार्ट हैं। यहाँ पे हेयर कट 150 में दिया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ जो कॉलेज की लड़कियाँ हैं जो अनु में काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे हैं, तो वो यहाँ पे एक बार आएँ। जो फंक्शन की ड्रेस वगैरह है वो भी यहाँ पे काफ़ी कम रेट पे 1000 से जस्ट 1000 से स्टार्ट हैं। फिर आपको एंगेजमेंट के लिए 2000 से स्टार्ट हैं। बाकी क्या बोलते ज्वेलरी वगैरह है वो भी 1000 से स्टार्ट है। तो मैं चाहती हूँ आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट ड्रेसें हैं वो कम दामों पे मिले आपको, आप अच्छे से फ़ायदा उठाएं। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, देखें कि कैसी चीज़ें और कैसी हैं। तो अगर आप भी ब्यूटी जोन में सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो चोपड़ा रेजिडेंसी के समीप ब्यूटी जोन में आप जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल डाक विभाग ने 2 साल में दूसरी बार पोस्टमैन के 23 पद भरने को ली गई लिखित परीक्षा को फिर से रद्द कर दिया है। इसके लिए विभाग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है। 30 अप्रैल को हुई इस परीक्षा में 3000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी बैठे हुए थे। पोस्टमैन के 23 पदों के लिए 30 अप्रैल को हुई लिखित परीक्षा में 3000 से भी अधिक अभ्यर्थी बैठे थे। कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने के बाद हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों के क्रम पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि प्रश्न पत्र के सामान्य ज्ञान सेक्शन में हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों का क्रम अलग अलग था। अंग्रेजी भाषा में 9वें नंबर पर दिया गया प्रश्न हिंदी में 25वां अंक था। इस कारण हिंदी और अंग्रेजी के 16 प्रश्नों का क्रम बदल गया। विभाग द्वारा दी गई OMR शीट्स में हिंदी और अंग्रेजी के सेक्शन के सवालों के जवाब दिए जाने का विकल्प नहीं था। ऐसे में जिन उम्मीदवारों से हिंदी प्रश्न पत्रों को पढ़कर जवाब दिए हैं वह अंग्रेजी से मेल नहीं खा रही हैं। अभ्यर्थियों ने बताया था कि साल 2016 में भी यही परीक्षा किन्हीं कारणों से रद्द हो चुकी है। वहीं डाक विभाग ने इस मामले पर जांच करते हुए प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए पोस्टमैन के रिक्त पड़े पदों के लिए आयोजित की गई सीधी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। डाक विभाग द्वारा पोस्टमैन की भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा को लेकर नया कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।